नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए केवल 2 मिनट में छंद की पहचान कैसे करें। छंद की पहचान हम कैसे करें, देखिए नंबर 1 क्या है वर्ण वाली छंद। आपको सबसे पहले जो देखना है वो ये देखना है कि इस काव्यांश में, इस श्लोक के भाग में कितने वर्ण हैं। यदि उसमें आपको 11 वर्ण दिखाई देते हैं, कितने वर्ण? 11। यदि आपको 11 वर्ण दिखाई देते हैं तो वहां आपको ध्यान करना है, मनन करना है कि 11 वर्णों वाली छंद 3 होती। कितनी? 3। नंबर 1 इंद्र वज्रा छंद, नंबर 2 उपेंद्र वज्रा छंद, नंबर 1 इंद्र वज्रा छंद, नंबर 2 उपेंद्र वज्रा छंद, नंबर आता है आपकी उपजाति। कौन सी? उपजाति। 11 वर्णों वाली छंद हम आपके लिए 3 बतलाते हैं। पहली है इंद्र वज्रा छंद, दूसरी है उपेंद्र वज्रा छंद और तीसरी है उपजाति छंद। इन तीनों ही छंदों में 11 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में कुल 44 वर्ण होते हैं। यदि वर्णों की संख्या 11 हो, यदि वर्णों की संख्या 11 हो और पहला वर्ण यदि गुरु हो तो वो छंद कौन सी होती है? इंद्र वज्रा छंद होती। यदि वर्णों की संख्या 11 हो, वर्णों की संख्या 11 हो और पहला वर्ण यदि लघु हो तो वो उपेंद्र वज्रा छंद होती। केवल आपको पहला वर्ण देखना है, केवल आपको जो देखना है वो केवल पहला वर्ण देखना है कि यदि वर्णों की संख्या आपकी समझ में आती है, वर्ण यदि आपने सही प्रकार से उसकी गणना की है, गणना करते समय आप एक विशेष प्रकार ध्यान रखें कि आधे वर्ण की गणना नहीं की जाती, आधे वर्ण की गणना नहीं की जाती। ठीक, यदि वर्णों की संख्या 11 हो, पहला वर्ण यदि गुरु हो तो आप आंख बंद करके बिना किसी की सलाह लिए इंद्र वज्रा छंद का नाम लिखें। यदि वर्णों की संख्या 11 हो, पहला वर्ण यदि लघु हो तो आप किसी से परामर्श ना लें और डायरेक्ट उसका उत्तर लिखें और उत्तर में आप उपेंद्र वज्रा छंद का नाम लिखें। उपजाति, यदि इन दोनों का मिश्रण यदि उसमें दिया है, इंद्र वज्रा का भी उसमें लक्षण दिया है, उपेंद्र वज्रा का लक्षण भी यदि उसमें दिया है तो वहां आपको छंद का नाम लिखना है उपजाति छंद। उसके एक चरण में आपको पहला वर्ण गुरु मिलेगा और दूसरे चरण में कहीं ना कहीं पहला वर्ण लघु मिलेगा। अब इसमें यदि पूरा श्लोक आपके लिए मिला है, यदि चारों ही चरण आपके लिए मिले हैं तो उनमें आपको एक चरण अलग मिलेगा। 3 चरण समान मिल सकते हैं या फिर 2 चरण समान और 2 चरण असमान। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से आप इन तीनों छंदों की पहचान कर सकते हैं। पहला वर्ण गुरु इंद्र वज्रा, पहला वर्ण लघु उपेंद्र वज्रा। एक छोटा सा उदाहरण हम आपके लिए यहाँ देते हैं। परोपकाराय फलन्ते वृक्ष। अब देखिए यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ वर्णों की गणना करनी है। वर्णों की गणना करते समय आपको आधे वर्ण की गणना नहीं करनी। ठीक, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 वर्ण। वर्णों की संख्या 11, वर्णों की संख्या है 11। अब आपको सीधा उत्तर देना है। वर्णों की संख्या 11 है। यहाँ तक आपकी समझ में आ चुका है तो आप इसके बाद ध्यान करें, याद करें 11 वर्णों वाली छंद कितनी होती हैं? 3। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजार। अब यदि पहले वर्ण की गणना आपको करनी है और पहला वर्ण है लघु, पहला वर्ण लघु है, इसलिए बंधुओं यदि वर्णों की संख्या 11 हो, पहला वर्ण यदि लघु हो, तो वहां आपको छंद लिखनी है उपेंद्र वज्रा। कौन सी? उपेंद्र वज्रा। यदि वर्णों की संख्या आपको 11 मिलती है और पहला वर्ण यदि गुरु मिलता है तो वहां आपको छंद का नाम लिखना होगा इंद्र वज्रा। देखिए ये दूसरा उदाहरण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये आपके लिए दूसरा उदाहरण। भक्त लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथि नारायण वासुदेव, जिभ्या पिबा स्वामृत देव देव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ये पूरा श्लोक। अब देखिए वर्णों की संख्या है 11 है या 12 है या 13। इसका पता कब पड़ेगा? जब आप वर्णों की गणना करें। तो देखिए सबसे पहले वर्णों की गणना कीजिए। 1 2 ये आधा वर्ण है, गिनना नहीं है। 3 4 5 इसकी गणना नहीं की जाएगी। 6 7 8 9 10 और 11। वर्णों की संख्या 11, वर्णों की संख्या 11 और पहला वर्ण है गुरु। इसलिए यहाँ छंद आपको जो लिखनी है उस छंद का नाम लिखना है इंद्र वज्रा, और यहाँ जो आपको छंद का नाम लिखना है वहाँ लिखना है उपेंद्र वज्र। इस प्रकार से आप केवल 5 मिनट के अंतराल में इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, इन तीनों छंदों की पहचान 1 सेकंड में आप कर सकते हो। किसी भी कंपटीशन में यदि आपको इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आपको कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं हो। और दूसरा, इसमें अगर हम और गहराई से यदि पहचान करना चाहते हैं तो इंद्र वज्रा में पहला जो गण मिलता है उस गण का नाम है तगण। इसकी गण रचना इस प्रकार हो। उपेंद्र वज्रा में जो पहला गण आता है वो आता है जगण, और उसकी गण रचना इस प्रकार से होती है, अर्थात जगण का पहला वर्ण लघु होता है और तगण का पहला वर्ण गुरु होता है। इस प्रकार से हम इन तीनों ही छंदों का प्रयोग कर सकते हैं और तीनों ही छंदों की पहचान कर सकते हैं। यदि आपके लिए कोई समस्या यदि आती है तो हम आपके लिए फिर अगले दिन अगली क्लास में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।